हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों। ये लेक्चर 212 है जिसमें हम एक टॉपिक लेके आए हैं, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन टू हिंज आर्च। अगर सपोज करिए कि आपका कोई भी आर्च है, टू हिंज आर्च है, अगर उसमें टेम्परेचर बढ़ता है तो उस टाइम पीरियड में टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो थ्रस्ट कितना होगा, उसकी वजह से आपको थ्रस्ट कितना मिलेगा। लोडिंग नहीं है, केवल उसकी वजह से। तो यहाँ देखिए कि एक इसमें रिएक्शंस लग रहा है। ए बी कोई आपका एक आर्च है, टू हिंज आर्च है। यहाँ हमने रोलर लगा रखा है जिससे कि वो टेम्परेचर को आप साइड्स में थोड़ा सा स्लाइड कर सके। तो यहाँ पर देखो टेम्परेचर की वजह से जो वेरिएशन हुआ है, ए से बी था, ये बी से B1 हो गया है, और जो ये डिफरेंस है वो लेमडा के बराबर है, एल अल्फा टी के बराबर है। और जो हंजरजन थ्रस्ट जो उसको उसमें लग रहा है जिसकी वजह से वो डिस्प्लेस हुआ है, वो एच के बराबर है। तो अब आप ये देखो कि अगर हम मोमेंट यहां लेंगे तो एम एक्स बराबर क्या होगा, एच इंटू वाई माइनस एच वाई या एच इंटू वाई आप कह सकते हैं। तो वी आर टेकिंग एच इंटू वाई, मोमेंट लिया है, एच इंटू वाई हो गया और कोई लोडिंग नहीं है। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी, लेमडा डब्ल्यू आई इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर डी एस अपॉन टू ई आई होती है। तो यहां पर एम एच वाई एच स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एस अपॉन टू ई आई हो गया। और इसका जब डिफरेंशिएशन एच के साथ किया तो टू एच वाई स्क्वायर डी एस अपॉन टू ई आई, तो ये सिंप्लीफाई होकर एच वाई स्क्वायर डी एस अपॉन ई आई, ये किसके बराबर होगा, ये आपके लेमडा के बराबर होता है। ये आप जानते हैं, दिस अकॉर्डिंग टू द कैस्टिलियानो थ्योरम। तो यहां पर ये लेमडा क्या है, एल अल्फा टी के बराबर है, और एच क्या है, वाई स्क्वायर डी एस अपॉन ई आई के बराबर है। तो एच बराबर क्या होगा, एच इक्वल टू एल अल्फा टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एस अपॉन ई आई, जो भी रेंज होगी, या एच इक्वल टू एल अल्फा टी ई आई अगर कांस्टेंट है तो ये आपका ये फिगर निकल के आ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यू पुट एच इंटू वाई और ये स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी इसको रखे, इसको इसके साथ डिफरेंशिएट कर दिया तो हमारा एच की वैल्यू आ गई। अब आप देखिए सेमी सर्कुलर अगर केस है, टू हिंज आर्च है, तो वाई स्क्वायर डी एस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2 0 to पाई बाई 2 होल के लिए हो जाएगा आर साइन थीटा होल स्क्वायर, आर डी थीटा हो जाएगा। 2 हमने बाहर कर लिया है, तो 0 to पाई 2 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आर थीटा हो जाएगा। तो यहां बाहर 2 आर क्यूब हो जाएगा, 0 to पाई 2 साइन स्क्वायर डी थीटा का हम जानते हैं, अगर पाई बाई 2 है तो पाई बाई 4 है, पहले भी निकाल चुके हैं, इसलिए ये पाई आर क्यूब बाई 2 हो जाएगा। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर देख लीजिए, एल अल्फा टी ई आई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर डी एस। वाई स्क्वायर डी एस हमारा जो है पाई आर क्यूब बाई 2 है, तो हम पाई आर क्यूब बाई 2 ऊपर हो गया, तो 2 एल अल्फा टी ई आई अपॉन पाई आर क्यूब, ये हो गया। दिस इज योर अल्फा टी ई आई पाई आर क्यूब, और एल इक्वल टू 2 आर आप रख देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 आर अल्फा टी ई आई, तो पाई आर क्यूब, तो वो 4 अल्फा टी ई आई अपॉन पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से सेमी सर्कुलर आर्च में जो आप टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा वो 4 अल्फा टी ई आई अपॉन पाई आर स्क्वायर होगा, ये चीज हो जाएगी। अगर ये पैराबोलिक आर्च है तब आप कैसे निकालोगे, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम। यहाँ पर 1 मिनट के लिए मिटा देते हैं इसको, और इसके लिए देखते हैं पैराबोलिक आर्च के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो पैराबोलिक आर्च में क्या होगा, यहाँ वाई स्क्वायर डी एस की जगह वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वाई स्क्वायर डी एक्स के बराबर होगा। तो y की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल्स टू 4h अपॉन एल स्क्वायर इंटू एक्स एल माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये फार्मूला होता है। अच्छा, इसका जो वेरिएशन है 0 to L तक हम लेंगे, 0 to वी आर टेकिंग दिस वेरिएशन 0 to L लेंगे, या 0 to L बाई 2 भी कर सकते हैं, 2 लेके 0 to L बाई 2 कर देंगे, और यहां पर ये हो जाएगा आपका 4h माने 4h अपॉन एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हम लोग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 आपका बाहर है, 2 16 एच स्क्वायर
अपॉन एल टू द पावर 4 इंटीग्रेशन 0 to l by 2, और ये वैल्यू आपकी क्या है, एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2lx इंटू डी एक्स आप कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। तो ये 32h स्क्वायर अपॉन एल टू द पावर 4, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर लेते हैं, तो x 3l स्क्वायर अपॉन 3 प्लस x 5 अपॉन 5 माइनस 2l x 4 अपॉन 4, ये हो जाएगा। दिस इज योर एंड वैल्यू 0 to l by 2, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 32h स्क्वायर अपॉन l टू द पावर 4, यहां ब्रैकेट में हो जाएगा l by 2 मीन्स l 5 अपॉन 24 प्लस l 5 अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 इंटू 5 32 इंटू 5 माइनस 2l 5 अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इंटू 4, ये वैल्यू हो जाएगी। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 32 इंटू 5 24 8 चौक 32, तो इसका हम देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा 32 इंटू 5, दिस इज कमिंग 160 डिवाइडेड बाई 24, इतना ही आएगा 160 इंटू 3 कर देते हैं 480 कर देते हैं इसका, तो ये हो जाएगा आपका 32h स्क्वायर अपॉन एल टू द पावर 4 विद इन ब्रैकेट, यहां पर हमने 480 कर दिया है और ये L5 हमने बाहर कर लिया है, L5 को बाहर कर दिया है, और ये आ गया आपका 24 डिवाइडेड बाई 80 20 आ गया, 24 48 20 आ गया, और ये आपका आ गया 32 इंटू 5 480 divided by 32 divided by 5, this is coming 3 आ गया, माइनस 64 480 divided by 64, this is coming 7.5, 64 नहीं ये कर 32 हो जाएगा, ये हमने काट दिया तो 32 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, दिस विल बी 15, तो ये हो जाएगा I8 by 480, तो ये हो गया आपका 32h स्क्वायर एल टू द पावर 5 डिवाइड बाई एल टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 8 अपॉन 480, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, 32 480 भागे 32, this is 15, 8 by 15, this will be your 8 by 15, right, 8 by 15 h square l, this is your 8 by 15 h square into l कट जाएगा, l ये आ जाएगा h square into l के बराबर आ जाएगा, this is your 8 by 15 h square l, this is okay. So now let us see what will be the value h equals to हो जाएगा आपका पैराबोलिक के लिए this l alpha t multiply by ei 0 you can say because dx दिया है, y square dx is equal to 8 by 15 ऊपर आ जाएगा, h square l, तो this will be your 15 divided by 8 l alpha t ei 0 लिखा हमने, वेरिएबल हो रहा है, into h square l, this is your h
for parabolic. This is for parabolic. This is parabolic. And what will be maximum moment? The maximum moment will be m is equal to h into h small h, right? And what will be the you can say z. Z is equal to I by d by 2. R या d by 2. This is 2I by d. So m by z equals to y equals to stress equals to your h into h divided by 2I into d. This is your stress which we will get in the parabolic. So this is y. You can put the value of h and you can find out this m by z. M by z is nothing. M by I is equal to f by I. M by I equal to f into y. So this will be your f. Sorry, this is f. So f equal to your m I by y. This I by y is equal to z. So this is m by z. So you can always find out the stress in the in this parabolic or any semicircular arch. This is the article for the temperature effect on 2-inch arch. Thank you for being with me. Thank you very much.